देखो बच्चे 20 नंबर है e पावर 2x e पावर माइनस 2x e पावर 2x e पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। कल ही मैं आपको बता रहा था इसी फॉर्मेट में इसको रहना चाहिए। अरे समझे ना, इसी फॉर्मेट में तो हम जानते हैं कि देखो नीचे वाले को मानोगे ऊपर वाला चला आएगा। हम मानेंगे कि माना e पावर 2x e पावर माइनस 2x बराबर कितना मान लोगे आप, t। तो फिर आप लिखोगे क्या चीज़ कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करोगे तुम, अवकलन dy अपन डी एक्स ई पावर 2x ई पावर माइनस 2x और ये हो जाएगा dt अपन डी एक्स। इसको और हल कर दोगे तब dy अपन डी एक्स ई पावर 2x dy अपन डी एक्स ई पावर माइनस 2x ये dt अपन कितना हो जाएगा dx। ओपन लगाने का मतलब यह है कि तुम्हारा अवकलन भी कंप्लीट है। अब इसको करने जाओगे अवकलन तो जानते हो ना कि ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, लेकिन इस पर 2 लिख दिया है तो डी वाई अपन डी एक्स लिख दोगे, इसको लिख दोगे 2x ये ई पावर माइनस का 2x और फिर डी वाई अपन डी एक्स और माइनस का 2x बराबर डी टी अपन कितना हो जाएगा, ये होगा। अब ये 2 बाहर हो जाएगा तो 2 ई पावर 2x डी वाई अपन डी एक्स एक्स हो जाएगा ई पावर देखो ये -2 बाहर हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ई पावर कितना हो जाएगा -2x डी वाई अपन डी एक्स इंटू एक्स डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा 2 ई पावर 2x इंटू 1 अब हो जाएगा 2 ई पावर -2x इंटू 1 आई हो जाएगा डी टी अपन कितना डी एक्स। 2 दोनों में है कॉमन ले लीजिए ई पावर 2x ई पावर -2x और बराबर यहाँ से कर लो डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। आप इसमें देखिए कहीं नीचे 2 तो नहीं लिखा हुआ है और 2 नहीं लिखा है तो बटा में लेकर चल जाइए, तो इसको ले लीजिए, इसको हल कर देंगे तो ई पावर 2x हो जाएगा और माइनस ई पावर 2x हो जाएगा, होगा ना, इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा में कितना हो जाएगा 2। यही ना होगा। अब लगाने जाएंगे किसी से प्रश्न से, तो प्रश्न से लगाने जाओगे इंटीग्रेशन ई पावर 2x ई पावर -2x ई पावर 2x ई पावर -2x इंटू डी एक्स कर दोगे। अब इसको और हल करना चाहोगे तो यदि 1 बटा में ई पावर 2x ई पावर -2x ई पावर 2x ई पावर -2x इंटू ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, बोलो। अब जब इतना हो जाएगा तब क्या करोगे, तब इसके बाद अब मान रख दीजिए इंटीग्रेशन 1 बटा टी और हो जाएगा टी बटा में कितना हो जाएगा 2, ये 2 बाहर हो जाएगा 1 बटा में टी इंटू कितना हो जाएगा टी टी तो 1 बटा में 2 हो जाएगा लड़की और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा लॉग मॉड में टी और प्लस का सी 1/2 हो जाएगा लॉग हो जाएगा और टी का मान है ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x और प्लस का सी आया है। यही आपका क्या है आंसर है। आइए समझ में ना। अब दूसरा सवाल यहीं पर मैं लगा देता हूँ। 20 के बाद 21 नंबर लड़के इंटीग्रेशन लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x - 3 लिखा हुआ है। तो जब तुम इसे हल करने जाओगे तो इसको पूरा का मानोगे ना, तो यहाँ से तुम मान लेना माना 2x - 3 बराबर कितना हो गया t। आप लिखोगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy अपन कितना हो जाएगा dx 2x - 3 बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ से हल कर दोगे dy अपन dx 2x और dy अपन dx 3 ये हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, होगा ना। अब इसे और हल करने जाओगे तब ये 2 हो जाएगा
डी वाई अपन डी एक्स एक्स माइनस 0 डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा 2 गुणित 1 बराबर हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ से हल कर दोगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा में कितना हो जाएगा 2, ये लिखोगे प्रश्न से लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर, क्या लिखा है 2x माइनस 3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर टी हो जाएगा आई इंटू डी टी बटा में कितना हो जाएगा 2, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर टी हो जाएगा 3 होगा, आई इंटू कितना हो जाएगा डी टी 1/2 और tan स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक टी और प्लस हो जाएगा सी 1/2, ये हो जाएगा सेक टी का मान अभी मानो क्या चीज़ 2x माइनस 3 प्लस का सी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आएगा समझ में ना, नहीं लिया है इसको। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लड़के, यहाँ देखो इसका नहीं होता है ये बच्चे 1/2 कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना। अब tan स्क्वायर टी लिखा है ना, tan स्क्वायर टी लिखा है तो 1 प्लस लिख देना सेक स्क्वायर टी इंटू क्या हो जाता डी टी हो जाता। आ रही बात समझ में ना, बोलो ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको और हल कर दोगे तब क्या कर देंगे, 1 सेकेंड रुक जाओ, 1 सेकेंड हम शुरू से थोड़ा सा हल कर दे रहे हैं, 1 सेकेंड। अब इसको हल करोगे ना तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिख लेना ठीक, और इसको हल करोगे ना बाबू तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़ सेक स्क्वायर हो जाएगा 2x और माइनस 3 हो जाएगा। हाँ बोलो tan स्क्वायर और माइनस का 1 होगा ना, और पूरे का हो जाएगा कितना dx, ठीक ना यहाँ तक। अब यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक लिखा हूँ ना। और मान रख दो, मान रखोगे तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा टी, आई हो जाएगा डी टी बटा में 2, इसका तो समाकलन हो जाएगा एक्स होगा ना। अब यहाँ से हल कर दोगे तो इसका तो हो जाएगा 1/2 बाहर कर लो, इसका अब लिखोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस का एक्स है। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना tan टी और माइनस का एक्स प्लस का सी। अब यहाँ से और हल कर लोगे तब इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 tan हो जाएगा कितना 2x, 3 हो जाएगा माइनस का x और प्लस का c हो जाएगा। ये आंसर है आपका, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्रश्न नंबर बाबू 24 है, देखना 2 cos x माइनस 3 sin x लड़के चुप रहो बच्चे, 6 cos x है और ये 4 sin x है इंटू डी एक्स। आप मानने से पहले तुरंत देखो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ देखो, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसका अवकलन माइनस का होता है तो माइनस का 3 sin x हो जाएगा प्लस का 2 cos x हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मानूंगा नीचे वाले माना 6 और यहाँ लिखा है तुम्हारा cos x प्लस 4 लिख दिया है और sin x बराबर कितना मान लिए हो t, ये माने हो। तो अब लिखना कि दोनों पक्षों का क्या करोगे समाकलन है, सॉरी दोनों पक्षों का क्या करोगे अवकलन। तो दोनों पक्षों का अवकलन dy अपन dx 6 है, cos x है, dy अपन dx 4 है, sin x है, और तुम्हारा बाबू dt अपन क्या है dx है। 6 कामन ले लो dy अपन dx क्या हो गया है cos x, 4 कामन ले लो dy अपन dx sin x। अब यहाँ से तुम हल कर दोगे बाबू डी टी अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा।
अब इसको हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 6 गुणते हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा ये साइन एक्स, अभी हो जाएगा 4, 4 का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स। अब तुम यहाँ से 2 कामन ले लो, 2 कामन ले लोगे तो ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा साइन एक्स, प्लस का हो जाएगा 2 कॉस एक्स, बराबर हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स। ऊपर वाला मैच कराओ तो उसमें 2 नहीं ना है, एक्स्ट्रा 2 नहीं ना उसमें, तो 2 को बटा में ले लो, इसको इसके साथ ले लो, तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा और -3 हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा में कितना हो जाएगा जो आ गया ना। अब देख लो ऊपर वाला आ गया ना, बस तुम सवाल हल कर दिए। तो यहाँ लिखोगे प्रश्न से, इससे लिखोगे प्रश्न से, तो जब प्रश्न से लिखने जाओगे तो इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा, 2 कॉस एक्स माइनस है बच्चे 3 साइन एक्स है, और 6 लिखा हुआ है कॉस एक्स, प्लस का है 4 साइन एक्स, इंटू बाबू कितना हो गया डी एक्स हो गया है। अब इसे हल कर दोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटा में यहाँ से तुम्हें तो अच्छा ये तो मैं पूरा ही माना हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है बोलो, यहाँ जब पूरा मान लियो तब का दिक्कत होगा। ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स और -3 साइन एक्स इंटू हो गया डी एक्स, मान रखो 1 बटा में कितना हो जाएगा टी, ये हो गया तुम्हारा कितना डी टी बटा में 2 हो गया, ये ना लिखोगे तो 1 बटा में 2 लिख लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटा में टी इंटू कितना हो गया डी टी, 1 बटा में 2 हो जाएगा, लाग हो जाएगा माड टी और प्लस का हो गया सी, 1 बटा 2 हो जाएगा, लाग हो जाएगा टी, टी का मान कितना है 6 कॉस एक्स 4 साइन एक्स प्लस का सी, यही हमारा क्या है लड़के आंसर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, हो जाएगा ना। ठीक आगे वाले को देखो, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्या है तुम्हारा 25 है। 25 में देखो 1 बटा में लड़के लिख दिया है कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया है, 1 माइनस लिखा है tan एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दिया। तो तुम जानते हो ना जब तुम इसको लगाने जाओगे तो tan का अवकलन किया जाता है तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन इसमें तो सेक स्क्वायर नहीं दिया है भाई। मानने से पहले विचार बनाओगे ना, मानने से पहले विचार बनेगा कि बस ऐसे ही मान लोगे खट से। आप यदि इसको मान लेते हो tan एक्स को तो सेक स्क्वायर एक्स दिखना चाहिए, और नहीं तो कॉस को मानते हो तो इसी के ऊपर साइन लिखना चाहिए, नहीं ना दिख रहा है। तो इसको जब हल करोगे तो इस सवाल को पहले बनाओगे तो इंटीग्रेशन ये कॉस लिखा है ना, इसको ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस tan एक्स हो जाएगा, और होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब तुम मानोगे, अब तुम मानने जाओगे तो लिखोगे माना क्या चीज़ 1 माइनस लड़के tan एक्स बराबर कितना हो जाएगा टी। आप लिखोगे दोनों पक्षों में क्या चीज़ एक्स के सापेक्ष क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष तुम अवकलन करोगे, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे लड़के डी वाई अपन डी एक्स, 1 माइनस तुम्हारा tan एक्स हो जाएगा डी टी अपन कितना हो गया डी एक्स। अब ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स 1, डी वाई अपन डी एक्स लड़के कितना हो जाएगा tan एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, tan का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी टी अपन कितना हो जाएगा डी एक्स, ये माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स इंटू डी टी। लेकिन उसमें माइनस तो नहीं लिखा है, जब माइनस नहीं लिखा है तो उधर लेकर जाइए इसको, तो आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस का हो जाएगा डी टी। तो आप लिखेंगे प्रश्न से, इसको लड़के प्रश्न से लगाने जाओगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या बनाए हो बनाए सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस है tan एक्स लिखे हो ना, ये होल स्क्वायर इंटू हो गया है डी एक्स, यहाँ से हल कर दोगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एक साइड लिख लो, 1 माइनस तुम लिखोगे क्या चीज़ tan एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही ना लिख सकते हो बोलो, यही ना होगा। अब यहाँ से हल करने जाओगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाबू इसका मान अभी निकाले हो माइनस का कितना निकाले हो डी टी, तो आप माइनस आगे करके ये टी स्क्वायर है तो टी पर -2 इंटू कितना हो जाएगा डी टी, तो माइनस यहाँ हो जाएगा टी पर -2 + 1 हो जाएगा,
-2 + 1 प्लस का कितना हो गया c हो गया। अब जब इसको और हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा, माइनस टी पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, और बटा में -1 कट जाएगा, ये टी पर -1 प्लस का सी होगा। इसे हल कर दोगे तो 1/t प्लस का हो जाएगा सी। तो 1/t का मान बाबू माने 1 प्लस कितना माने हो tan x, और प्लस का हो गया सी। देखिए इसी में आंसर दिया है कि साइन कॉस में दिया हुआ है आंसर, देख लीजिए, नहीं तो यही होना चाहिए। इसको जब लगाने जाओगे लड़के तो देखो ये तो आसान दिख रहा है कि अंडर रूट एक्स को मान दोगे बटा में चला आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस करने पर तो माइनस घात आ जाता है। तो यहाँ लिखोगे माना अंडर रूट एक्स बराबर कितना लड़के टी, तो यहाँ लिखोगे क्या चीज, दोनों पक्षों का क्या कर रहे हो, अवकलन, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपन dx, ये हो जाएगा dt अपन लड़के dx, dy अपन dx, x पर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा dt अपन dx लड़के 1/2 आगे आएगा पहले, पता है ना, और x पर हो जाएगा 1/2 -1 dt अपन dx हो जाएगा 1/2, x पर हो जाएगा लौसा ले लो 1 - 2/2 dt अपन कितना हो जाएगा dx, इसे कर दोगे तो 1/2, x पर -1/2, ये हो जाएगा dt अपन कितना dx 1/2, देखो इसको बटा में लेकर चले आओ, ऐसे हो जाएगा इंटू dx बराबर कितना लिख दोगे, अब 2 इसमें नहीं ना है, 2 को उधर लेकर जाओ, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा अंडर रूट x बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा dt। ऐसे लगाने जाओगे प्रश्न से लड़के, तो प्रश्न से लगाने जाओगे तो तुम्हारे पास है cos अंडर रूट x, ये हो जाएगा अंडर रूट x इंटू dx है, तो फिर इसको हल कर दो, इंटीग्रेशन cos अंडर रूट x, ये हो जाएगा dt अपन कितना 2, नहीं पहले हम इसको अच्छे से लिखेंगे dx अंडर रूट x, ऐसे लिख दीजिए, फिर अब यहाँ से हो जाएगा cos, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा dt बटा में 2 ना जी, अच्छे 2 इंटू में है, यही कहना चाहती हो ना, तो ये 2 हो गया, बस थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार सिले मिस्टेक, मास्टर है भाई क्या बात है, भी इंसाने हैं। इसको हल कर दोगे तो ये साइन टी हो जाएगा प्लस का सी, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी प्लस का सी, 2 हो जाएगा, और साइन अंडर रूट में x प्लस का सी, यही आपका आंसर है।